देखिए, पास होने के लिए या अच्छे मार्क्स के लिए क्या ज़रूरी है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। आज हम सिलेबस की बात करेंगे तो बीएससी पार्ट थर्ड की, ठीक है। बीएससी पार्ट थर्ड का मतलब होता है फाइनल ईयर के सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस कैसे पढ़ना है, आप पास भी हो जाओगे। मात्र मान लो आपके पास एक ही महीना, आपने कभी भी कुछ नहीं उठाया, फिर भी आप पास हो जाओगे। मैं एक तरीका बताता हूँ आपको कि कैसे कैसे पढ़ाई करना है, आप बीएससी थर्ड में पास हो सकते हो, ठीक है। और मार्क्स बनाने के लिए, उसके लिए भी आपको पता क्या होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है सिलेबस है। सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या क्या है, कितने पेपर होते हैं, ये पूरा एक लिख लेना है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, राजस्थान यूनिवर्सिटी साइट पे जाना है, यूनिराज पे डालना है, और क्या डालना है, बीएससी पार्ट राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ जयपुर, ठीक है, या राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ जयपुर। और उसका क्या करना है, सिलेबस निकालना आपको। सबसे पहले कुछ नहीं करना, सबसे पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट पे जाना है, यूनिराज पे जाना है, और सिलेबस निकालना है बीएससी पार्ट थर्ड का, या सेकंड हो या फर्स्ट हो, किसी का भी, ठीक है। और आपको ये साइट पर निकाल लेना है सिलेबस, और सिलेबस पे जाके एक बार सिलेबस को अपनी आंखों से देख लेना है, ठीक है। देखो, इसमें सभी का दे रखा होगा, ऐसे बीएससी थर्ड का है ना, ऐसे ही सेकंड और फर्स्ट का होगा। जैसे देखो, इसमें क्या क्या है सिलेबस में, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, जियोलॉजी है, मैथमेटिक है, इकोनॉमिक है, ज्योग्राफी है, स्टैटिक्स है, ठीक है। ये सारे, साइकोलॉजी, इन्वायरमेंटल, ये सभी के हैं। ये हैं सब्जेक्ट, और इनके बारे में, पूरे के बारे में देखो बता रखा। जैसे फिजिक्स का है, फिजिक्स का पहला पेपर होता है, देखो पेपर फर्स्ट है 3 घंटे का है, ये पेपर सेकंड, पेपर थर्ड है, और फिर प्रैक्टिकल है, ठीक है। ये ऐसे बता रखा है, 33, 33, 34 और 50 मार्क्स के पूरा बता रखा है। पेपर फर्स्ट किसका आता है, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड ईयर का भी या फर्स्ट ईयर का भी ऐसे सिलेबस होता है। और एक बार आपको सिलेबस को अच्छे से पढ़ाई कर लेनी। जैसे पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट में भी क्या दे रखा है, देखो कि यूनिट फर्स्ट अपनी इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स। अब इसमें भी देखो अलग अलग दे रखा है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको पूरा समझा देता हूँ बीएससी पार्ट थर्ड के लिए, और कि क्या क्या सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस की बार जानकारी दे देता हूँ मैं। उसके बाद मैं कल एक वीडियो डालूँगा कि आप पास कैसे हो सकते हैं मात्र 1 महीने में, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था। और ये कोई जैसे और यूट्यूब वगैरह जो मैं डालते हैं ना कि मात्र 15 दिन में हो जाएगा, मात्र 20 दिन में हो जाएगा, ये कर लो तो ये हो जाएगा, नहीं, कोई फालतू बात नहीं। आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, क्या क्या आपके पास मटेरियल उपलब्ध होना चाहिए, और कैसे आप कवर कर लोगे मात्र 1 महीने में, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। तो आज हम एक बार बीएससी पार्ट थर्ड के पूरे सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट पे जाना है और इस सिलेबस निकाल लेना है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में हो तो भी सिलेबस निकालना है, सेकंड ईयर में हो तो भी सिलेबस निकालना है, थर्ड ईयर में हो तो सिलेबस निकालना है। अब एक बार सिलेबस निकाल लिया आपने, अच्छे से एक बार इस पीडीएफ को देख लिया आपने, ठीक है, अच्छे से देख लिया। जैसे केमिस्ट्री का आ गया, और देखने के बाद आपको खुद के हाथों से एक बार पूरा सिलेबस को लिखना है। उससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये सिलेबस बचा हुआ है, ठीक है। तो मैंने लिख रखा था, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ लिखा था। एक बार उसका मैं वीडियो दिखा देता हूँ आपको, वो देखना, ऐसे ऐसे लिखना है, ताकि आपको क्लियर रहे कि ये मेरा सिलेबस है और मुझे इतना पढ़ाई करना है 1 महीने में ही सही, या चाहे पूरी साल के लिए, अगर आप मार्क्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो, परसेंटेज के लिए, तो भी सही, लेकिन आपके पास पूरा तरीका होना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं, वो वीडियो दिखा देता हूँ मैं कि कैसे कैसे बनाना है और कैसे कैसे लिखना है। उसके बाद मैं ये भी बताऊँगा आपको कि कहाँ से पढ़ाई करनी है, ठीक है, ताकि आपको कवर हो जाएगा। अगर आप देख पा रहे हो तो ये केमिस्ट्री का है, बीएससी पार्ट थर्ड के लिए फिजिक्स का है। तो एक एक की बात कर लेते हैं, ठीक है, और कंप्लीट एक बार सिलेबस की जानकारी ले लेते हैं। तो अपने पास पहला आ जाता है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में आपको देखना है, पीडीएफ में देखिए, आपको पता है कि यूनिट कितनी है, 5 है, 1 2 3 4 5 यूनिट। फर्स्ट में क्या क्या आएगा, पहला पेपर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 यूनिट है। पहला यूनिट है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस का, दूसरा है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग, ठीक है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजेक्शन मेटल कॉम्प्लेक्सेस है। यूनिट थर्ड को आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा है। यूनिट 4 है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री है, ठीक है। फिर है ये इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं, ठीक है, और ये केमिस्ट्री है, ठीक है। तो ऐसे यूनिट 5 है।
पता होना चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 5 है, पहला हार्ड बेस से लेके और ये पॉलीमर तक है, ठीक है, यूनिट 5। ठीक इसी प्रकार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी वही यूनिट 5 है। यूनिट 5 में ऐसे क्लियर याद रख लेना कि पहला यूनिट है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूनिट 3 है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, 3 है कार्बोहाइड्रेट्स है, और ऐसे ही अमीनो एसिड ये यूनिट 4 है। और यूनिट 5 में क्या है, ये कंपाउंड है, कौन से हैं, ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड है, ठीक है। तो ये यूनिट 5वां है पेपर सेकंड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कैसे याद होना चाहिए, याद नहीं करना है, मतलब एक बार खुद के हाथों से बना के लिख लेना है, पता होना चाहिए कि मुझे ये यूनिट में ये करना है। यूनिट 3 फिजिकल केमिस्ट्री में वही यूनिट 1 से यूनिट 5 पार्ट है। पहला है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, दूसरा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, फोटोकेमिस्ट्री। ऐसे ही यूनिट में 5वें में सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो यही पेपर 3 की बात है। तो आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री। याद की कोई मैं ऐसे नहीं कह रहा याद करना, आपको सिर्फ लिख लेना है खुद के हाथों से कि ये मेरा सिलेबस है, एक बार तो फाइल में से अभी बताया था आपको। फिर आते हैं फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स में लिखना पेपर फर्स्ट है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी है। फिजिक्स में देखो ये पता होना चाहिए यूनिट 4 ही होती है इसमें। केमिस्ट्री में हमने क्या देखा था, यूनिट 5 है, इसमें क्या देखा है, यूनिट 4 ही है, ठीक है। तो ये पता चल जाता है कि भाई 4 यूनिट है, 4 यूनिट में से पढ़ना है। पहला है इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम थ्योरी है, श्रोडिंगर समीकरण आपको पता है, श्रोडिंगर इक्वेशन की स्पेशल कारण क्या क्या है, एच एटम है, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये पार्ट है। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल का फिजिक्स की बात कर लेते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस क्या है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। और यूनिट 4 में देखो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, क्वार्क मॉडल क्या होता है, ये फंडामेंटल इंटीग्रेशन क्या होते हैं। तो ये पता होना चाहिए आपको, एक बार लिख लेना है खुद के हाथों से। सॉलिड स्टेट की बात कर लेते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स पेपर 3 वो यूनिट 4 है इसमें भी। और जैसे बॉन्डिंग इन सॉलिड एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करता है, क्रिस्टोग्राफी एंड डिफ्रेंशिएशन है ना, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड है। 3rd पार्ट में देखो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स हैं। 4th में देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, सुपर कंडक्टिविटी क्या है, अति चालकता बोलते हैं, उच्च चालकता है ना। तो ये सिलेबस है, ऐसे लिख लेना है सभी को, एक बार लिख लेना है। और पेपर 3 का नाम अगर मैथ की बात कर लेते हैं, मैथ में इतना ही लिख लेना है, मैं तो ऐसे लिखा है लेकिन आपको कंप्लीट लिख लेना है एक बार। पेपर फर्स्ट है एलजेब्रा है, यूनिट 1 से 5 है इसमें। यूनिट से पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है, इसमें यूनिट 1 से 5 है। पेपर 3 में मैकेनिक्स है और यूनिट 1 से 5 है, इसमें 5 यूनिट है। मैथ में 3 पेपर हैं, एलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स और मैकेनिक्स, ठीक है। तो ऐसे ही एक बार कंप्लीट सिलेबस लिखना है। सिलेबस लिखने के बाद अच्छे से देखने के बाद आपको अपने मटेरियल को इकट्ठा करना है, चाहे ओल्ड पेपर ढूंढ लो, चाहे या पार्थ की बीएससी पार्ट 3 की भी मैं दिखा देता हूँ आपको कौन सी लानी है। फिर चाहे ये लिया ना बीएससी पार्ट 3 और ये पेपर है, ठीक है। अगर आप मैंने इनको एक को समझा रखा ऑलरेडी, अच्छे से पढ़ लेना, आप देख लेना, क्योंकि एक का वीडियो अलग से बना रखा, अच्छे से समझा कि कौन से पार्ट में से कौन सा आ रखा है, ठीक है। तो ये मैंने एक समझा रखा अच्छे से खोल के कि कौन से यूनिट में से कौन सा अच्छा उठा रहा है क्वेश्चन, और इन हर विषय का एक का वीडियो बना दिया मैंने। ये बीएससी पार्ट 3 के लिए ये खरीद लेना आप। और इसी के साथ ही मैं आपको 2 यूट्यूब चैनल बताता हूँ। मैंने यूट्यूब से पढ़ाई की है, 1 रुपये लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई स्टडी ऑनलाइन ऐप है एक तो यूट्यूब पे, और केमिस्ट्री के लिए सबसे अच्छा है संभव इंस्टीट्यूट सीकर, सबसे बेस्ट है केमिस्ट्री के लिए। 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे क्लास लेती है मैम, उसमें पूरा का पूरा कंप्लीट। जैसे वो मैम उठाएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इतना उसका थंबनेल होगा किसका, यूट्यूब का वीडियो का, और उसमें लिखेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें से 5 पार्ट पढ़ा देगी मैम मात्र 1.5-2 घंटे में ही, और उसी में से ही आते हैं। मैं तो ऐसे पढ़ के गया था, फर्स्ट ईयर भी, सेकंड ईयर और 3rd ईयर, ठीक है। तो वही काफ़ी है, संभव इंस्टीट्यूट सीकर के नाम से है, पूनम मैम के नाम से है वो, ठीक है। और बाकी मैथ के लिए मैथ भी वहीं से पढ़ लेना, नहीं भी पढ़ना तो सब आई स्टडी ऑनलाइन ऐप से पढ़ लेना, मैथ और फिजिक्स अच्छा पढ़ाते हैं।
ठीक है, तो इतना ही बहुत है। पहले सिलेबस, आज सिलेबस के बारे में था, कल मैं तरीका बता दूंगा कि कैसे पढ़ाई करना है। तो आज के लिए इतना ही। सिलेबस को एक बार अच्छे से देख लेना और ऐसे ही इतनी बेशक आप खुद अपना पास चिपका लेना। कल मिलते हैं और एक अच्छे से पूरा तरीका बताऊंगा मैं कि कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या मटेरियल उपलब्ध होना चाहिए। मात्र 1 महीने में क्लियर कर लोगे कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये बहुत अच्छी बात। ओके, तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना और अपने कॉलेज वाले को शेयर करते रहना ताकि उनको पता रहे कि सिलेबस क्या क्या है ऑलरेडी। ठीक है, और इसी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये जो बीएससी पार्ट 3 की अपने जो सिलेबस की जो पीडीएफ है ऊपर प्रोवाइड करा दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसका? टेलीग्राम ग्रुप का, एक क्लास और के नाम से। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उस पर क्लिक करना, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना और वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। और इस बार के जितने पेपर आए हैं वो कंप्लीट पेपर भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।